फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कल पिंकी पांडे का एक वीडियो आता है उनके अपने चैनल पे। ये बंदी अपने उन सब्सक्राइबरों को, अपने उन फॉलोअर्स को चैलेंज कर रही है जो इसके वीडियो पे आते हैं। इसका कहने का मतलब है कि इस वाईटी पे मेरे बहुत सारे दुश्मन हो चुके हैं। जो मेरा वीडियो देखे देखे, जो नहीं देखे मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता हो ना हो। इस तरीके से खुलेआम ये चैलेंज कर रही है वाईटी पे। और इसको पता है कि ये फेमस करने वाले भी हम ही लोग हैं इसे। और ये इस तरीके से आके इसका ईगो, मतलब देखिए कि इंसान शारीरिक रूप से कमज़ोर अगर कोई इस पर संपैथी भी करना चाहे तो इनकी इन हरकतों से क्या वो सोचेगा। इस बंदी ने अपने कई तरीके के लोग वाईटी पे भेज के जो गलत गलत गालियाँ देते हैं, गलत चीज़ें लिखते हैं, समझ में नहीं आता तो ये सब करवा के करना क्या चाहती। इसका कहने का मतलब है कि एक बंदा आता है, वो उसका नाम है दीपक कुमार पांडे, शायद इसी प्रकार से कुछ है पांडे, क्योंकि पांडे पिंकी पांडे की अपनी आईडी है। ये उस आईडी से गालियाँ देती है। कोई बात नहीं बेटा, कर ले, क्योंकि तेरे पे अभी जो गुजरी है ना वो तो किसी की वो था नहीं कि तुझे पछाड़ दे, क्योंकि सबकी तो तू बनी हुई थी दादा। सबके लिए तो तूने बड़े गड्ढे खोद रखे थे। तू सोच रही थी कोई मेरा टक्कर का आएगा नहीं, तुझे पता नहीं है यहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती ना सोचने की, वहाँ से हमारी सोच शुरू होती है। अब तो कितने आरोप लगा, कितना इल्ज़ाम लगा, कुछ भी कहो, गिड़ा रो, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि तेरे पास सबूत तो कुछ था नहीं। जितने भी थे मैं लाई सबूत, और ऊपर से तू आरोप लगाती है यहाँ से लेके बिहार तक। यहाँ से बैठ के बहुत कुछ कर सकते बेटा। ये वाईटी है, सोशल साइड है, यहाँ पे पब्लिक जागरूक हो चुकी है और लोगों की आवाज़ उठ चुकी है कि तेरा सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि समाज में जब गलत चीज़ें होती है तो उस पर सवाल उठाने वाले खड़े हो जाते हैं। आज मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो चाहते इसका सामाजिक बहिष्कार हो, उस पर रोक लगे। सबसे पहले इसने जो अपने मंसूबे थे, इतने गलत मंसूबे, क्योंकि शारीरिक रूप से विकलांग है। और अभी मैं और लाने वाली हूँ, चिंता मत कर, क्योंकि विकलांगों का मेरा एनजीओ है, वो लोग भी खड़े हो गए इसके खिलाफ। वो भी चाहते हैं कि इस पर आवाज़ उठे, यहाँ से लेके वहाँ से लेके पूरे देश में आवाज़ उठेगी। जैसे तुम वायरल हुई थी ना, लोगों की संपैथी थी, हमारे भी संपैथी थी कि शारीरिक रूप से कमज़ोर हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं थी, मैं किसी के विरोध में नहीं थी। दोस्तों, आप शुरू से अब तक देखिए, जो सब लोगों ने इसे सपोर्ट ही किया था। लेकिन इस बंदी का ईगो इतना हट होता है अपने चैनल पे, जो चीज़ इसे दिखानी चाहिए। क्योंकि 6 दिन से आप देख रहे हो, जिस बंदे के लिए बोल रही मैंने प्यार किया था, मैंने उसके लिए ये करा, उसके माँ बाप को मिलने नहीं दे रही थी, उसे कब्जे में ले रखा था, उस बंदे को आज 6 दिन हो गए गायब है। ये वो बताने के बजाय कि वो बंदा कहाँ है, क्या है। पब्लिक अब सवाल कर रही है कि पिंकी कहाँ गया शुभम, जवाब दो, कहाँ गया शुभम, क्योंकि नहीं। और ये आके बोलती है जिसे देखना है देखो, जिसे नहीं देखना है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक शारीरिक रूप से तुम 90% डैमेज लड़की, तुम्हारा माइंड कितना शार्प है, तुम कितना खतरनाक सोच सकती हो, कितना बुरा सोच सकती हो किसी के लिए। भाई उन्हीं लोगों को तुम चैलेंज कर रही हो जिन लोगों ने तुझे खड़ा किया है। क्योंकि हम अगर किसी को चुन सकते हैं, उसे गिराने की भी पावर रखते हैं। अगर इंसान सरकार बना सकता है, सरकार को गिरा सकता है। आप देखते हो ना, एक एक वोट से बंदा चुना जाता है, एक एक वोट से बंदा जमीन पे गिर जाता है। इस सरकार को भी हम ही लोग बनाते हैं। और वैसा ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बंदा बन भी जाता है, जहाँ बंदा बिखर भी जाता है। लेकिन ये उन्हीं बंदों को आके चैलेंज कर देती है, गालियाँ देती है कि तुम्हें जो करना है करो, बाकी सब मेरा सपोर्ट करो। जो मेरा सपोर्ट नहीं करेगा उसे जो करना है कर लो। बहुत शातिर दिमाग है तुम्हारा, बहुत शातिर गेम खेल चुके हो तुम। क्योंकि अब समाज से भी जाग चुके हैं, लोग जाग चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है तुम एक शातिर दिमाग लड़की हो, तुम कुछ भी कर सकती हो किसी के साथ। ये आके गालियाँ देते हैं, हम हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। और मतलब ये चाहते कि इस तरीके से गंदे कमेंट्स कर दे ताकि हम उसमें उलझ जाएं। नहीं, भगवान ने हमें इतना नेगेटिव नहीं बनाया है, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी सोच है। जो तुम गलत चीज़ें रख रहे हो, जो गंदी गालियाँ दे रहे हो, बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हो, वो तुम्हारी अपनी थिंकिंग है। हमारी सोच ऐसी नहीं है। हमारी सोच है गलत को गलत तरीके से भले ही लाना पड़े, उसके लिए भले हमें कीचड़ में जाना पड़े, कीचड़ को साफ करने के लिए करेंगे हम अपने ही तरीके से, करेंगे हम लीगल तरीके से, ताकि आज मुझसे कोई पब्लिक सवाल नहीं कर सकती मैडम आप गलत हो या सही हो। क्योंकि जितने मुझसे जुड़े, मैंने किसी से नहीं कहा हाथ जोड़ के भाई आप मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि उन्हें पता था। और जब उन्हें पता चला कि मैं सच बोल रही हूँ, तब जाके वो मुझसे जुड़े हैं।
और मैं आपसे कहती हूँ आप आज पब्लिक जागी है, जनता जागी है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता समाज में किसी के साथ अन्याय हो, कोई नहीं चाहता हमारे इर्द गिर्द समाज में कहीं गंदगी फैले। उन्हें लगा मैं सच को ला रही हूँ क्योंकि मैंने लीगल प्रूफ दिए। और रही बात शिवम की, जो आप लोग कह रहे हो कि शिवम को मैंने उसके परिवार के साथ मिलकर ये करवाया है, तो पहली बात तो तुमने उसका फ़ोन गायब कर दिया, दूसरी बात तुमने उसके पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया, और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, कोई माँ बाप नहीं चाहता उसका लाडला उसका बच्चा जेल में सड़े जहाँ की उसका बेल तक ना हो। तुमने इतनी गहरी साजिश करी, और जो कि लोगों को दिख रहा है तुमने क्या साजिश करी। सबसे बड़ी बात तुम्हें बताना चाहिए था, तुम रील आके अपलोड कर रही तो तुमने एक वीडियो डालना था सुबह में इतने दिन से गायब है, क्योंकि जब वो तुम्हारे घर से निकला ना, फंसने के काम तुमने खुद किए। तुम्हारे घर से निकला है वो बंदा, वीडियो बना के गया है कि मैं शाम को 7 बजे, पिंकी लाइट आएगी या नहीं, वीडियो बना पाएंगे नहीं, शाम को 7 बजे हम आके वीडियो बनाएंगे। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, सब जानती है। वो 7 आज तक नहीं बजा है क्योंकि 6 दिन हो गए तुम मेरे पीछे पड़ गई कि ये आवाज़ उठा रही, क्योंकि मीडिया और न्यूज़ पत्रकार अब नहीं आ रहे आगे, क्योंकि तुम इंटरव्यू नहीं दे रही हो, इसलिए हमें आना पड़ रहा है आगे मजबूरी। और तुम चाहती हो एक ही आवाज़ जो मुझे दबा रही है इसे मैं रोक दूं, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सच की आवाज़ कभी नहीं दबती। मेरे पीछे कई आवाज़ें उठ चुकी है और अब वो आवाज़ रुकने वाली नहीं है, तो अपनी खैर समझो। तुम रील बनाओ, कुछ भी बनाओ, डालो, पब्लिक तुम अब छोड़ने वाली नहीं है। इस वाइटी में जो सपना लेके आई हो ना तुम, गंद मचाने, मतलब तुम्हारा जैसा शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति इतना शातिर भी हो सकता है और कोई सोच नहीं सकता। जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से मैं सोचना शुरू करती हूँ। तुम्हारा शातिर दिमाग गेम में पहले ही समझ गई थी। और तुम्हें क्या लगा कि एक परिवार को तुम किसी भी तरीके से तोड़ दोगे, एक बच्चे को किसी तरीके। अब ये तो शुभम ही शुभम निकल जाता मुझसे, ये शिवम बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ था। एक ने मुझे कमेंट किया था, तू यहाँ बैठे बैठे वीडियो बना रही है, तू यहाँ बैठे बैठे वीडियो बना रही है, जेल में जा, वहाँ से बता शुभम कैसे गया, क्या क्या है, शुभम को ला। तूने अपलोड दिया था, तूने अपने घर में किसी को घुसने दिया था, एक वो कमरे के अलावा किसी ने तुझे देखा है? तुझे और शिवम के अलावा किसी ने देखा है कमरे में? नहीं देखा है ना। वो एक ईंट की दीवार वाला कमरा था, एक तू थी, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं था। अंदर क्या था, बाहर कितनी कस्टडी में था, उसके साथ क्या हो रहा था किसी को पता नहीं था, सबको तुम्हारा प्यार दिख रहा था। हाँ, उसकी गलती है जब पत्रकारों के साथ खुले आसमान के नीचे जब तुमने एक और ड्रामा रचा कि घर से निकले मैं इसके घर में कब्जा जमाऊँ, तो वहाँ पे वो बोल सकता था पत्रकारों से बाहर। हो सकता है उसका आजू बाजू उसके साथ ऐसा कुछ गेम रचा गया हो कि वो अगर कुछ करे तो उसके साथ ऐसा कर दिया जाए, क्योंकि उससे बहुत डराया गया था। जिस कंडीशन में वो मिला है, जब समय आएगा खुद बयान देगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। रही बात उसके माँ बाप को ब्लेम करने की, माँ बाप को दुनिया में आज तक तो कोई ब्लेम नहीं कर पाया, क्योंकि वो बंदा खुद बयान दे चुका है उसके साथ क्या हुआ था। बाकी उसके पेरेंट्स को अब मैं बाकी कुछ चीज़ें हम आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, समय आएगा जरूर करूँगी। बकाया मुझे सफाया देने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझ चुके हैं तुम्हारा सच क्या है, क्योंकि तुमने वाईटी में आके चैलेंज कर दिया यार, जिसे जो करना है करो। तुम्हारा ईगो दिख गया लोगों को, लोगों ने आके बोला हम थूकना भी नहीं चाहते इसके चैनल पे। तो थैंक यू दोस्तों। मुझे पता है अभी तो चल रहा है इसका जो मैटर, थोड़ा उस मुद्दे से सब लोग देख रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कोई वास्तव में नहीं थूकेगा तुम्हारे चैनल में। तो थैंक यू दोस्तों। नहीं कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी आप लोगों ने प्यार दिया, आपने भरोसा किया, क्योंकि आपको सच लगा तब जाके आपने भरोसा किया। बहुत प्रूफ देना पड़ा मुझे, मैं अकेली औरत लड़ रही थी उत्तराखंड से। अभी एक मैडम का मेरे चैनल पे जाके देखिए, कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी, उनका कमेंट आया था, बहुत दिल को बहुत मोटिवेशन मिला। वो मैडम ने लिखा था कि आप एक अकेली औरत हो जो इसे बचा सकती हो। बहुत हिम्मत मिली अंदर से, क्योंकि सपोर्ट था अंदर खाने। वो IAS या कुछ है, देख लीजिएगा मेरे चैनल में, वर्दी में है वो लेडीज, उनका एक चैनल है, उन्होंने मुझे कमेंट किया। बहुत हिम्मत मिली अंदर से, क्योंकि पब्लिक की जो आवाज़ होती है ना, उसके साथ जो अधिकारियों की आवाज़ होती है बहुत बुलंद होती है। पब्लिक जनता किसी को बना सकती, किसी को बिगाड़ भी सकती है, ये बात जानते हो, लेकिन तुम्हें नहीं। स्वार्थी लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, जो सोचते हैं कि व्यूज के लिए आए हो, लालच में आए हो, तो आपकी सोच है मैं उसके लिए, क्योंकि आप गलत कमेंट करो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी मेंटलिटी चेंज नहीं हो सकती। कोशिश करी थी, नहीं हुई तो नहीं होगी। तो दोस्तों बहुत लंबा हो जाता वीडियो, थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद, आपने सपोर्ट करा। प्लीज़ एक वीडियो इस पर बनाएं, और तब तक बनाएं
जब तक पूरी पब्लिक जाग न जाए, क्योंकि सब में वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। शेयर करने का 1 रुपया नहीं जाता, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। सामाजिकता के नाते एक परिवार का ये संदेश हर जगह पहुंचना चाहिए, ताकि और परिवार संभल कर रखें। हमारे देश में चीज़ें जो बढ़ रही हैं क्राइम, उस पर थोड़ा रोक लगे। थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद। आगे फिर नया अपडेट लाती हूँ, क्योंकि मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो बनाना बंद नहीं करेगी घर बैठे बैठे, तो मैं जब भी मुझे अपडेट मिलेगा तब मैं अपडेट दूंगी। अगर मुझे दिन में 10 अपडेट मिलेंगे तो 10 अपडेट दूंगी। तुम टेंशन मत लो मेरे घर का। तो थैंक यू आपका। सतर्क रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम है आजू बाजू में। कब किसके लपेटे में कौन आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऑल फैमिली को थैंक यू, जो आपने प्यार दिया उसके लिए कह नहीं सकती यार। थैंक यू शब्द तो बहुत छोटा है, क्योंकि समाज के हित में बहुत लोग आ चुके हैं आज, और इसी तरीके से आगे आइए। थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद।